नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। बारिश का मौसम शुरू होते ही दरगाह प्रबंधन की पोल खोल दी है। आपको बता दें, पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है जहां हजारों की तादाद में रोजाना जायरीन आते हैं और साथ ही साथ दरगाह में लाखों का दान भी देते हैं। वहीं दरगाह के खाते में करोड़ों रुपये होने के बाद भी दरगाह प्रबंधन जल भराव की समस्या से जायरीनों व स्थानीय लोगों को निजात दिलाने में नाकाम साबित हो रहा है। जब भी कलियर में बारिश होती है तब जल निकासी न होने के कारण बरसात का गंदा पानी दरगाह परिसर से लेकर वीआईपी चौक, टंकी चौक तक तालाब के पास दरगाह के मेन गेट के पास भरा हुआ है। आपको बता दें, कई वर्षों से दरगाह साबिर पाक परिसर में बारिश का गंदा पानी भरता आ रहा है और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिससे जायरीनों स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे लोगों को संक्रमित बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की से जानकारी लेनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं स्थानीय लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है वो आप भी सुनिए। पिरान कलियर से मनव्वर कुरैशी की रिपोर्ट। आज हम दरगाह कलियर साबिर पाक में हैं और यहाँ पर जो बरसाती पानी और गंदा पानी जो दरगाह परिसर में जाता है उसको लेकर के यहाँ पर कुछ अकीदतमंदों में रोष भी है। उसी मामले को जानने के लिए यहाँ पर हम स्थानीय लोगों से और अकीदतमंद लोगों से हमारे साथ में हैं अमन साबरी खादिम, इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है। देखिए, कल जब मैंने देखा तमाम लोगों ने सोशल मीडिया से चलाया हुआ था, मैं तभी 8 बजे घर से उठ करके आया और दरगाह की चौखट से पानी लग रहा था और तमाम आसपास क्षेत्र का गंदा पानी आ रहा था। बड़ी आस्था को ठेस पहुंची। मैं तभी उठ करके आया। मैंने 2-4 कर्मचारी अंदर से कट्टे निकाल रहे थे, मैंने कट्टे भी निकलवाए। बड़ा दिल दुखा के मैनेजमेंट में बिल्कुल कोई ऐसे हालात नहीं हैं एकदम से पानी अगर ज़्यादा आ जाए दरबार में पानी को रोका जाए, ऐसी कोई व्यवस्था मुझे नहीं लगी। बस ये देख करके बड़ा दुख हुआ। बहुत तमाम नाले चौक हैं, इस और किसी का ध्यान नहीं है। अब तक तमाम अधिकारियों ने नाले को लेकर के भ्रमण किया है, लेकिन धरातल पे हमने कोई कार्य नहीं देखा अब तक। तो इस पे आगे आप क्या चाहते हो, क्या आपने किसी शिकायत की है? देखिए, शिकायत तो हमने अभी नहीं की है, लेकिन हमारी बात मैडम से हुई थी, दरगाह प्रबंधक से, और ईओ साहब नगर पंचायत भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी से बहुत जल्दी हमने एस्टीमेट बनाए हैं, काम कर रहे हैं। आए भी थे एक दिन देखने के लिए। उन्होंने आज भी हमें दुकानदारों को बुलाया था वहाँ पे कि इसके लिए जो आप हम हर तरह से, देखिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। अगर दरगाह की आस्था की बात होती है तो बिल्कुल हम हर तरह से तैयार हैं, चाहे हमारी दुकानें रहें ना रहें। जो तोड़ने की चीज़ें उसको तोड़ दी जाए, सिर्फ दरगाह की भलाई के लिए, ताकि दरगाह में अंदर गंदा पानी ना जाए। कहना है कि जब दरगाह के पास लगभग सैकड़ों करोड़ के आसपास का बजट भी है, तो हम लोगों द्वारा भी मतलब पहले भी कई मर्तबा कहा गया है दरगाह प्रबंधक को भी और अधिकारियों को भी बार बार ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी किसी भी तरह का कार्य नहीं कराया गया। ये भी जो फिलहाल आज की तारीख में जो नाले की सफाई व्यवस्था भी जो चल रही है वो नगर पंचायत पिरान कलियर की ओर से चल रही है। जो दरगाह के कर्मचारी हैं और दरगाह में कार्य भी करते हैं, जो कर्मचारी सफाई व्यवस्था देखते हैं, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ जो कार्य नाले की सफाई व्यवस्था जो काम जो भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ नगर पंचायत पिरान कलियर के द्वारा किया जा रहा है। लेकर के आप दरगाह प्रबंधन तंत्र को क्यों नहीं कहते? हमने पहले भी अवगत कराया गया है और एक बार मर्तबा फिर अवगत करा देंगे दरगाह प्रबंधक को। बार बार कहने के बावजूद भी हमने कई मर्तबा ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं इसके, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ हमने आज भी ईओ साहब को भी कई सारे मशवरा दिए हैं और उन्हें क्षेत्र भी दिखाया है कि दरगाह की ओर से पानी जो दरगाह की तरफ जाता है उसे कैसे रोका जाए। हम लोगों ने मौके पर जाकर उन सुझाव भी दिए हैं और उम्मीद है उस पर बहुत जल्द काम होगा। जो कार्य दरगाह कराना चाहिए तो नगर पंचायत करा रहा है, ऐसा क्यों? दरगाह कर्मचारी और दरगाह प्रबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लूटने पे लगे हुए हैं। उन्हें दरगाह के हितों का, दरगाह में जो कार्य होने हैं उसका कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के अलावा। आज हम दरगाह कलियर शरीफ साबिर पाक के आस्थाने पर है और यहाँ पर कई वर्षों से आस्थाने पर गंदा पानी जो जाता है बरसात का, इस पर लेकर के कुछ अकीदतमंदों ने और स्थानीय लोगों ने, कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों ने इस पर पत्र भी लिखे हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन इस ओर से दरगाह प्रबंधन तंत्र बिल्कुल अनजान बना हुआ है। आज हमारे साथ इसरा शरीफ है, जो हमारे
वरिष्ठ समाज सेवी है। आज हम इनसे जानते हैं कि आपने किन किन लोगों से इसको पत्र लिखकर अवगत कराया है और आपका इस पर क्या कहना है। देखिए, मैंने पिछले वर्ष भी जब आपने देखा था कि दरगाह साबिर पाक के परिसर यानी कि आस्तान मुबारक तक भी पानी पहुंच गया था, तब भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को, डीएम साहब को, सीओ वक्फ बोर्ड साहब को मैंने पत्र लिख के अवगत कराया था कि साबिर पाक वो सरजमी है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और कल हुई बारिश के कारण स्थिति जो की तो वहीं आज भी खड़ी रही है। तो पूरे दरगाह क्षेत्र में, बाज़ारों में, दरगाह परिसर के अंदर सब जगह पानी था। उस संबंध में मैंने कल फिर पत्र लिख के अवगत कराया है कि दरगाह साबिर पाक का जो सालाना उर्स है वो सितंबर माह में शुरू हो जाएगा, और अगर हालात ऐसी रही तो जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्थावान जारीन अपनी आस्था लेकर यहाँ आते हैं, वो हमारे उत्तराखंड की एक संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो उसका पूरी तरीके से पपीता लग जाएगा और ये संदेश यहाँ से पूरे देश में जाएगा। पिछले बार जब ये हालात यहाँ पैदा हुए, जनप्रतिनिधि आए लेकिन बोला कि काम हो जाएगा, क्या हुआ, फोटोबाजी हुई, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। तो मेरा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि साबिर पाक की जो दरगाह है वो वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, और साबिर पाक की जो आमदना है लगभग 100 करोड़ रुपए का आमदना अभी भी उनके पास, अभी इनके अकाउंट में है। ये पैसा ये लोग क्या करते हैं कि मेला आएगा साबिर पाक का, उससे निकालेंगे, उसे खुर्द बुर्द करेंगे और ख़त्म। क्या ये साबिर पाक का मेले के लिए ही सिर्फ ये धनराशि इकट्ठी होती है? यहाँ की अव्यवस्थाएं इतनी तरह फैली हुई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? या सिर्फ ये समझा जाए कि एक पक्षपात की तरीके से सरकार काम करना चाहती है? क्या सरकार कोई चीज़ दिखाई नहीं देती कि ये आस्था की नगरी है? जैसे चार धाम का नाम सम्मान करते हैं, उसी प्रकार साबिर पाक की नगरी का भी लोग सम्मान करते हैं। तो सरकार से, शासन प्रशासन से मेरा पुनः अनुरोध है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कराएं और जो हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति है उसको पूरे देश में एक नया संदेश देके यहाँ से रुखसती की जाए। जैसे कि कई वर्षों से यहाँ पर पानी भरता है और आप लोग जो इसकी शिकायत भी करते हैं और शासन प्रशासन से शिकायत करते हैं, ऐसा क्या है जो कई वर्षों से इस पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है